क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग निशु कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और धीरे धीरे आपको और भी आगे के चैप्टर्स मिल रहे होंगे और मिल रहे भी है ना। और कई चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। देखिए आज बायोलॉजी सेक्शन का तीसरा चैप्टर है, ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के बारे में, पौधा के बारे में हम लोग सब चीज़ जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है, हर चीज़ समझेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हर चीज़। देखिए निशु कोर्स के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं नए स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, हर चैप्टर्स कर रहे हैं, उनको तो पता ही है कि किस तरीके से हम लोग NCERT को किस एटीट्यूड से कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए निशु कोर्स में मैंने कोशिश करी है बहुत आसान शब्दों में आपको NCERT, है ना, प्योरली NCERT को किस पॉइंट ऑफ व्यू से IIT JEE और नीट के लिए जो फाउंडेशन तैयार हो रहा है अपना लोग का, है ना, 6 से लेकर 10 तक वो बेस कंप्लीट करा रहे हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलके कर सकते हैं ना। और भी चैप्टर आगे की आपको मिलते रहेगा। अभी हम लोग क्लास 6 का बायोलॉजी सेक्शन शुरू कर चुके थे और कंप्लीट करते करते हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड, तीसरा बायोलॉजी सेक्शन का गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। आज ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है बाबू। पेन पेपर लेके बैठ जाइए, अच्छे से वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए शांति जगह पे, और हम लोग एक एक चीज को डिकोड करते हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए ऐसे तो कई अप्रोच है चैप्टर्स को पढ़ने का, है ना। मैं अपना एक अप्रोच शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना, पढ़ना उसको अच्छे से, ठीक है बाबू। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रो पे बात करते हैं, उसका सिलेबस जानते हैं, फिर हम लोग इस तरीके से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते करते चैप्टर को एंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपसे डिस्कस भी करता हूं कि किस तरीके से चीज़ों को याद करना है, कौन इन्फॉर्मेटिव पार्ट है उसको कौन सा याद करना है, नहीं करना, कैसे रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ में जहाँ पे लगता है कि NCERT पढ़नी चाहिए वहाँ पे मैं पढ़ के भी बताता हूँ आपको, और जहाँ पे लगता है कि नहीं वो डिस्प्ले पे देखने की ज़रूरत है आपको, तो डिस्प्ले पे मैं ले जाके उसको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। और आपको नोट्स का फिक्र नहीं करना, नोट्स भी साथ साथ में बनते जा रहा है, बशर्ते जो बात बोली जा रही है आपको बस वो आप बाबू फॉलो करना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। काफ़ी होता है, आप उसको सिर्फ फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ। और जो प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हो ताकि मैं उस प्रॉब्लम पे बात कर सकूँ आपसे, ठीक है ना बाबू। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्या है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना। ये प्लांट्स के बारे में आज हम लोग को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। पौधा क्या होता है, लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, हर चीज़ इसमें समझेंगे। आज इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास में हम लोग सिर्फ समझेंगे सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, है ना। NCERT पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इससे पहले आपको मैं लिखवा देता हूँ कुछ, ठीक है। देखिए आपको पता है कि बायोलॉजी सेक्शन का, ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन का ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम डाल लेता हूँ मैं, है ना। आपको लिखने का टाइम दी जाएगी, आप टेंशन मत लेना, आप घबराना नहीं, पेशेंस पूरा रखना, है ना बाबू। गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना। पौधा के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम लोग, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। पेशेंस पूरा रखना, आप कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और NCERT किस तरीके से भी आपको पढ़ना है वो चीज़ भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स आपका बायोलॉजी सेक्शन का तीसरा चैप्टर है और आपके बुक का 7वां चैप्टर है ना, 7 चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या है, आज क्या है बाबू, इंट्रो क्लास है, ठीक है। आज कोई टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इंट्रो क्लास है, ठीक है। आज इंट्रो क्लास है, थोड़ा जानेंगे, बेसिक चीज़ जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सिलेबस, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो आइए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, ठीक है। टॉपिक्स के बारे में कुछ एक टॉपिक्स पढ़नी है आपको। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, देखेंगे कि किस किस बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। अभी आप नहीं लिखना, लिखने का टाइम मैं दूंगा बाबू, है ना। अभी आप सिर्फ समझो, समझो और देखते रहो पेशेंस के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट समझेंगे सबसे पहले।
ये टॉपिक जब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग तो फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे स्टेम के बारे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के बारे में सब चीज़ पढ़ना है तो ये सब प्लांट्स का पार्ट्स ही है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक पढ़ेंगे रूट्स, ठीक है ना। पांचवा और लास्ट टॉपिक है अपने पास फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स के बारे में समझेंगे कि फूल क्या होता है किस तरीके से। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना है और फिर हम लोग इति समाप्तम, है ना, फिर हम लोग चैप्टर का खात्मा कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको पैरामीटर पता होना चाहिए कि ये आपका मैप है कि किस किस तरीके से चैप्टर में हम लोग आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो एक मैपिंग देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने एक मैपिंग दे दिया है आपको, ठीक है। अब आप क्या करना, A4 शीट, आपको पता ही है कि A4 शीट में पढ़ना है हम लोग को, जो वाइट पेपर होता है, पेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन होना चाहिए आपके पास, पेन पेपर सब चीज़ लेके बैठिए, ठीक है, पेंसिल लेके बैठिए, जहाँ पे अंडरलाइन करने की जरूरत होगी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले बहुत प्यारी राइटिंग में इतना लिखिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और साथ में अभी आपको मैं आपके बुक की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, और थोड़ा इंट्रो क्या दिया हुआ है बुक में वो समझते हैं, ठीक है। आप पढ़ के आए हो या फिर नहीं भी पढ़े हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप सिर्फ समझो, यहाँ पे समझ लो। देखो ये जो इंट्रोडक्शन दी गई है, इंट्रोडक्शन में प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के वैरायटी, प्लांट्स के डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करी गई है, ठीक है। बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि प्लांट्स कितने वैरायटी के अवेलेबल है ना, बहुत वैरायटी के है। जैसे प्लांट्स आप अपने आसपास ही ऑब्जर्व करके देख लेना, प्लांट्स का बहुत वैरायटी है ना। कुछ एक प्लांट्स क्या है, कुछ एक प्लांट्स आपके सामने छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ एक प्लांट छोटे होते हैं, कुछ एक बड़े प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ बहुत छोटे होते हैं, लगता है छोटा छोटा ग्रीन पैच मिट्टी पे दिखाई देता है। तो ये कैटेगराइजेशन है, ठीक है, इस पे बात करी गई है। साथ में प्लांट्स में जो लीफ पे वैरायटी है ना, लीफ का कलर में वैरायटी है, उस पर भी बात करी गई है। कुछ एक रेडिश कलर के है ना, कुछ एक रेड फ्लावर्स है। बहुत ये सब बताने का क्या मकसद है, ये सब बताने का मकसद यही है कि आपको वेरिएशन बताया जा रहा है कि प्लांट्स में कितना डाइवर्सिटी है ना, विविधता है, कितना डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल है इस धरती पे, ठीक है। ये समझाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो इससे ये समझाने की कोशिश करें कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारे आसपास में, ठीक है बाबू। और साथ में प्लांट्स का जो ना डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है। एक प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होता है, कौन कौन प्लांट्स का पार्ट्स होता है, रूट हो गया, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और रूट्स में भी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, इस सारा चीज पार्ट ऑफ अ प्लांट है, ठीक है। आप देख सकते हो अपने आसपास में, तो प्लांट के बारे में बताई जा रही है। और ये इसीलिए प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा, किस चीज का डिफरेंस पता चलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट का डिफरेंस पता चलेगा कि अलग अलग जो पौधा होता है, ठीक है, अलग अलग जो प्लांट्स होता है वो क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि उसका स्टेम भी अलग होता है, उसका लीफ भी अलग होता है, उसका जो अलग अलग पार्ट है ना वो दिखाता है कि आपके पास अलग अलग वेरिएशन के प्लांट्स अवेलेबल है। कुछ एक प्लांट्स के स्टेम छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का मोटा होगा। तो बेसिकली अगर मैं समरी करूं एक लाइन में, तो ये इंट्रोडक्शन दी जा रही है प्लांट्स के बारे में और समझाने की कोशिश करी जा रही है कि बाबू आपके पास है ना, बाबू आपके पास प्लांट का बहुत वेरिएशन है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। कोई टॉपिक हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। आइए इसी को मैं अपने लैंग्वेज में समराइज कर देता हूं ताकि आपको नोट्स भी बन जाए और साथ में आपको रिविजन करने का भी फिर से आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात आप याद रखना कि आपको जो बात बोली जा रही है उसको तो फॉलो करना ही करना है, और आप भी अपने जहन में, अपने दिमाग में एक चीज लेके चलना कि जिस एटीट्यूड से आप एक बार पढ़ लिए इस एनसीईआरटी को, इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा पढ़ना है तो आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करनी है, वो भी क्लासरूम की नोट्स रिवाइज करनी है जो मेरे द्वारा लिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए उसके बाद सिलेबस लिखने के बाद फिर हैशटैग डाल के कुछ एक पॉइंट्स लिखना। तो अभी आपने क्या पढ़ा प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स के बारे में पढ़ के तो क्या समझा कि प्लांट्स में बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी का कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
अलग अलग तरीके का पौधा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एनालाइज वाली पार्ट है, आप देख सकते हो अपने आसपास कितने तरह का प्लांट्स है। ठीक है, और प्लांट में बाबू प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है, और पार्ट के बारे में भी डिस्कस करना है काफी, क्योंकि देखो क्या है कि आपके क्लास का है ना, क्लास 6 का स्टैंडर्ड का मैं ख्याल करूंगा, और मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ चीज़ नहीं भी आ रही है, कुछ चीज़ आ भी रही है। अगर आ भी रही है आपको तो कोई बात नहीं, उसको पेशेंस के साथ सुन लेना। नहीं आ रही है तो उसको काफ़ी डीप में सुनना, अच्छे से समझना। मेरा मेन फोकस है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं है ना, उनको हर चीज़ में क्लैरिटी आए, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी शिद्दत से उस चीज़ को कंप्लीट करा रहा हूं कि आपको और भी चीज़ें और भी बारीकी से क्लियर हो, है ना, डेप्थ में क्लियर हो। तो क्या पता चला प्लांट्स के बारे में, आपने समझा कि प्लांट्स का बहुत वैरायटी है ना, बहुत डाइवर्सिटी है प्लांट्स का। साथ साथ में कोई भी प्लांट्स को ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके पास डिफरेंट पार्ट्स है, और वो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है हम लोग को, है ना। डिफरेंट पार्ट्स है, कौन कौन सा पार्ट्स है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। आइए मैं कलर बदल देता हूँ, है ना। आप भी पेन का कलर बदल बदल के लिखना ताकि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगते रहे। रूट्स, रूट्स से शुरू करता हूँ, है ना। रूट्स जो जड़ होता है ना, जो मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है, उसको रूट्स बोलते हैं। रूट्स में भी दो वैरायटी के रूट्स है अपने पास। एक प्राइमरी रूट्स होता है, दो तरह के रूट्स है, प्राइमरी रूट्स, दूसरा सेकेंडरी रूट्स। जब टॉपिक पढ़ेंगे रूट्स वाली तो काफ़ी डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, अभी बस आप लिख लो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है। ठीक है, आज ही सब चीज़ नहीं सीखना है बाबू। ठीक है, दूसरा स्टेम है, तीसरा पार्ट हो गया ब्रांच। ठीक है, चौथा आपके पास लीफ है, पांचवा आपके पास फ्लावर्स है, फ्रूट्स है। ये बेसिकली प्लांट्स का, किसी भी प्लांट का ना ये सब पार्ट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करें, इसको बहुत प्यारी राइटिंग में आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया हो। देखो बाबू, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज इंट्रो क्लास है तो छोटी क्लास होनी चाहिए, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है किस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे, है ना। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।